आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप शुक्र को मजबूत करके अपने जीवन में सुख को बढ़ा सकते हैं, लग्जरी को बढ़ा सकते हैं, धन को बढ़ा सकते हैं। पंडित जी, शुक्र को मजबूत करने के लिए और सरल उपाय क्या-क्या हैं जिसके द्वारा शुक्र से शुभ फल मिल सके? एक तो खान पान में बदलाव होगा, दूसरा आपके व्यवहार में, आपके प्रेजेंटेशन में बदलाव होगा, तीसरा कुछ और बदलाव है वो भी देखिए। रात के समय में उपासना या ध्यान करिए। मध्य रात्रि का समय बड़ा कीमती समय है, 11 बजे से 1 बजे का। इस समय में उपासना या ध्यान करें, शुक्र का मंत्र जपें, लाभ होगा आपको। नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें और याद रखें, माता लक्ष्मी की उपासना अकेले नहीं की जाती, तो साथ में नारायण भी रखें, उनकी भी उपासना करें। सफेद चंदन का तिलक अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगाएं। सप्ताह में 1 बार देवी के मंदिर में जाएं। माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, वहां जाना बेहतर होगा। और अपने साथ क्रीम रंग का एक रुमाल भी अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्फटिक की माला, सफेद रंग के स्फटिक की माला बनवा लें, गंगा जल से इसे धोकर शुद्ध कर लें और इसे आप अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप शुक्र को मजबूत करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, धन बढ़ा सकते हैं। तो पंडित जी, आपने शुक्र को मजबूत करने के बहुत सरल उपाय बताए। रत्नों पर बात कर लें कि शुक्र का जो रत्न है वो हीरा माना जाता है, डायमंड, लेकिन वो सबके बस का नहीं है उसको खरीदना, धारण करना। तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए शुक्र से शुभ फल प्राप्त करने के लिए? देखिए, शुक्र का ही नहीं, किसी भी ग्रह से अगर आप शुभ फल पाना चाहते हैं तो पहले आपको देखना होगा कि वो ग्रह कुंडली में कमजोर है या खराब है। अगर कमजोर है तो आप रत्न पहन के उसको मजबूत करिए। जैसे अगर शुक्र कमजोर है कुंडली में तो आप हीरा पहनिए, आप ओपल पहन सकते हैं, आप सफेद जरकन भी पहन सकते हैं, अगर शुक्र कमजोर है तब। लेकिन अगर शुक्र खराब है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, अस्त अवस्था में है, राहु केतु के एक्सिस में है, शुक्र अगर खराब है और आपको बेहतर करना है, तब आप रत्न नहीं पहनेंगे, तब आप शुक्र के मंत्र का जप करेंगे। और शुक्र के 2 मंत्र हैं, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, दूसरा ओम शुं शुक्राय नमः। तो अगर शुक्र खराब है आपका तो आप मंत्र जप करके प्रार्थना करिए, शुक्र अनुकूल हो जाएंगे। और अगर शुक्र कमजोर है, आपको लाभ नहीं दे पा रहे हैं, तब आप हीरा, ओपल या जरकन पहन करके शुक्र से लाभ ले सकते हैं। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब आप रसोई में भोजन बना रहे हैं तो उसको चखना नहीं चाहिए? कुछ लोग क्या करते हैं, दाल में देखते हैं नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया, सब्जी में नमक कम तो नहीं हो गया, मिर्ची तो नहीं कम ज़्यादा हो गई, तो लोग चखते हैं। तो अगर क्या चख लिया तो कुछ गड़बड़ है? देखिए, जब आप, एक तो रसोई खाना खाने का स्थान नहीं है, और दूसरा जो भोजन आप पका रहे हैं, पकाने के बाद सबसे पहले सामान्यतः उस भोजन को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। अब अगर आप पहले से ही चख लेंगे तो अपना जूठा भोजन ईश्वर को अर्पित नहीं करेंगे ना। इसीलिए खाने में नमक कम है, ज़्यादा है, बाद में डाल लीजिएगा। लेकिन भोजन पकाते समय भोजन चखना भोजन की पवित्रता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान को समर्पित नहीं भी करते हैं तो भी भोजन करते समय पहले भगवान का स्मरण करते हैं, तब भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर जूठा भोजन है पहले से, तो भगवान को समर्पित कैसे करेंगे? इसीलिए भोजन पकाते समय उसको चखना पवित्रता को नष्ट कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।